अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। आज अडियाला जेल से एक और बड़ी खबर सामने आई है और इमरान खान से तकरीबन 30 मिनट मुलाकात करने वाली उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने इमरान खान की सेहत के हवाले से एक इंकशाफ कर दिया है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने अपने ट्वीट में यह दावा किया है कि बुशरा बीबी के बकौल इमरान खान इस वक्त भी अपनी आंख के हवाले से शदीद परेशान हैं और उन्हें हालिया इलाज से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। बुशरा बीबी के मुताबिक इमरान खान को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी अभी तक नहीं दी गई और ना ही उनके ज़ाती मॉलिज तक रसाई दी गई है। इमरान खान ने एक बार फिर हस्पताल मुंतकिली का मुतालबा दोहरा दिया है और साथ ही ये हिदायत भी कर दी है कि ज़ाती डॉक्टरों से मुआयने के लिए फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीमा खान के खिलाफ एक बाकायदा चार्जशीट जारी कर दी है और उनको इमरान खान के इलाज में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया है, जिसका इजहार उन्होंने कुछ इस अंदाज में किया। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता सकता हूँ जो हमारे पास मौजूद है कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। अच्छा, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, सब कुछ मौजूद है और अभी भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा टेस्ट आप बताएं जो आप कराना चाहते हैं वो भी कराएं, फिर ये सारा कुछ क्यों? फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? बुशरा बीबी की फैमिली अब कितनी परेशान है और आगे का क्या प्लान है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मरियम साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने एक ट्वीट किया जिसके मुताबिक आप और आपकी फैमिली और बुशरा बीबी जो है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है इमरान खान साहिब का जो एक उन्होंने टेस्ट किए डॉक्टर्स ने या जो रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट भी अभी तक इमरान खान साहिब के साथ शेयर नहीं की गई। ये सारी सिचुएशन कितनी कंसर्निंग है आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, सबके लिए कंसर्निंग है। और जहाँ तक मुझे पता लगा जो आँख की कंडीशन है वो खान साहब के बहुत कंसर्न है वो इस बारे में कि उनकी आँख का प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा। मैंने जैसे कि बताया अपनी ट्वीट में भी कि खान साहब ने कहा उनके टेस्ट किए गए, ब्लड टेस्ट, उनको रिपोर्ट नहीं दी गई और खान साहब ने कहा कि अगर मुझे रिपोर्ट दे भी दी जाती तो मैं उस पर जब तक मेरे अपने डॉक्टर्स वो टेस्ट नहीं करेंगे और मेरे अपने डॉक्टर्स मुझे चेक नहीं करेंगे तो ही सेड ही कैन नॉट ट्रस्ट एनी रिपोर्ट्स। मरियम साहिबा, बुशरा बीबी को खान साहिब ने क्या बताया कि क्या इस वक्त भी उनकी आंख की जो बनाई है वो सिर्फ 15% है और अभी तक वो जो इलाज उनका हुआ है वो किसी फायदे का नहीं? मैं आपको बताऊं कि मुझे ये लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सदर साहब को इजाजत दी थी कि जाके खान साहब को चेक कर लें, तो उसी वक्त उनको पता था कि खान साहब की कंडीशन आँख की क्या है, क्योंकि पिम्स के डॉक्टर उनको बता चुके होंगे। एंड आई एम रियली अमेज्ड के लास्ट वीक में या जब खान साहब गए पिम्स हॉस्पिटल और आंखों के डॉक्टर ने उनको ये बताया कि 85% विजन लॉस है, जो कि खान साहब ने खुद बेबी को बताया। एंड देन विद इन अ वीक आप कहते हैं कि जी वो उनको 70% नजर आ रहा है, यानी इतनी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट जो कि कभी भी जो रेटिना के जो स्पेशलिस्ट उनको पूछे कि इतनी रिमार्केबल अनलेस इट्स अ मिरेकल वो होती नहीं है। तो आज भी अगर हो जाती तो आज कंसर्न अपना ये जाहिर नहीं करते और ये नहीं कहते कि मेरे अपने डॉक्टर्स को जो है उनको कहो के। अब आपको पता है कि हाँ सब बहुत स्ट्रांग है, अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ था तो वो या कंसर्न नहीं होते तो वो तो ऐसी चीजों को ब्रश अवे कर देते हैं। सही, वो तो हमेशा बिल्कुल तसल्ली देते हैं सबको कि एवरीथिंग विल बी ओके। तो मरियम साहिबा, खान साहब ने ये बुशरा बीबी को बताया है कि उनको एक आंख से 15% ही नजर आ रहा है? ये उन्होंने उनको बताया था जब पहली 3 फरवरी को जब हमारी फैमिली मिलने गई थी तो उस दिन भी खान साहब की मुलाकात हुई थी और उन्होंने बीबी को तब ये बताया था कि मुझे बहुत ये कम दिखाई देता है एक आंख से। फिर जब नेक्स्ट मुलाकात में तो उन्होंने एग्जैक्टली फिगर उनको बताया था कि मुझे सिर्फ डॉक्टर्स की अकॉर्डिंगली भी और मुझे भी, यानी जो डॉक्टर से भी टेस्ट किए और मुझे भी फील होता है मुझे बस सिर्फ 15% यानी बहुत हल्का सा धुंधला सा मुझे नजर आता है। और ये जो रिसेंट चेकअप हुआ है इसके बाद मुलाकात हुई है उनकी बुशरा बीबी से? जी, उनकी आज मुलाकात हुई बुशरा बीबी की इमरान साहब से और उसी की बेस पे मैंने ट्वीट किया और खान साहब ने दोबारा कंसर्न जाहिर किया अपनी आईज के बारे में कि और इसीलिए खान साहब ने रिक्वेस्ट की कि मेरे पर्सनल डॉक्टर्स को मुझे चेक कराएं, क्योंकि खान साहब, मैंने फिर वही कहूँगी कि खान साहब बहुत माशाल्लाह हेल्दी एंड फिट है और ये जो उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, प्रोलॉन्ग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट
मे बी एक्सपोजर टू सम टॉक्सिक, क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से यूएस में, इंग्लैंड, कनाडा सब जगह चेक किया, तो CRVO जो खान साहब को आंख का कंडीशन है, जो क्लॉट आना, उसकी अंडरलाइंग रीजन जो है वो हमें डायग्नोज करनी है कि वो क्लॉट उनके ब्रेन पे भी जा सकता है, वो क्लॉट उनके हार्ट में भी जा सकता है। इसीलिए ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं और वो भी किसी से शेयर नहीं किए गए। और जो रिपोर्ट इन्होंने शेयर की वो भी मैंने बाहर डॉक्टर्स से एनालाइज कराई और उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई लेकिन उसकी अंडरलाइंग रीजंस नहीं दी गई और उसको एड्रेस भी नहीं। तो आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है वो रिपोर्ट जो इस वक्त सामने आई है? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, अगर इनके पास कुछ छुपाने को नहीं है एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड खान साहब हैज इम्प्रूव, तो फिर जाने दें डॉक्टर फैसल को, डॉक्टर आसिम को जाके चेक करने दें। व्हाट डू दे हैव टू हाइड? अगर वो कहते हैं कि जी हम जानबूझ के स्टोरीज बना रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, तो जाके अपने डॉक्टर्स को भेजें, खान साहब के डॉक्टर्स को भेजें, दूध का दूध पानी का पानी। आई मीन व्हाई दे, व्हाट आर दे हाइडिंग? दैट इज द क्वेश्चन। ये क्यों नहीं जाने दे रहे डॉक्टर्स को? सही। मरियम साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ऑर्डर में भी खान साहिब के जो ज़ाती डॉक्टर्स थे उनका जिक्र नहीं किया था, तो अब अगर खान साहिब की दरख्वास्त पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया जाए तो आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिल सकता है? जिस तरह का, देखिए, रिलीफ तो कोर्ट से मिल नहीं रहा खान साहब को, वरना बीबी और खान साहब की बेल एप्लीकेशंस और वो तो बेगुनाह है, जेल में नहीं होते। अब जिस तरह का प्रेशर अवाम की तरफ से आ रहा है, नॉट ओनली लोकली बट इंटरनेशनल ग्लोबल प्रेशर जो है, वो शायद इनको कुछ टिल्ट करे और जो खान साहब की कंडीशन है कि उस पर अलाउ करें ये खान साहब के पर्सनल डॉक्टर्स को। वरना सिर्फ ये कहना भी, देखिए ना, जस्टिस साहब वो करके फैसला दे के लिखवाए बगैर तो चले गए दूसरी जगह पे। आई मीन दिस वाज एन अर्जेंट, किसी की आंख की कंडीशन हो तो वो अर्जेंट है 96 आवर्स में। आप कहते हैं कि जी अर्जेंटली डॉक्टर्स जाके चेक करें, उनके पर्सनल डॉक्टर्स भी अलाउ करें। अगेन, इफ दे हैव नथिंग टू हाइड, व्हाई द पर्सनल डॉक्टर्स कैन नॉट बी अलाउड? सही। तो मरियम साहिबा, बुशरा बीबी को जेल हुकाम ने कुछ बताया है कि खान साहिब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा, या हुकूमत ने सीधा सीधा इनकार कर दिया है? नहीं, उनसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो आपको अभी क्या उम्मीद है कि क्या खान साहिब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा? मुझे, देखें, जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, जिस तरह इन्होंने खान साहब के साथ ट्रीटमेंट रखा हुआ है, जिस तरह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में सारा कुछ, तो मुझे उम्मीद इनसे इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर वही मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत प्रेशर है ग्लोबली भी, और पूरे पाकिस्तान की एक बदनामी हो रही है कि आपका एक क्रिकेट लेजेंड, आपका एक हीरो, आप नेशनल और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसको आप इतना सब्जेक्ट टू टॉर्चर करते हैं। देखिए, कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज़ टॉर्चर। हाँ, सबको कई महीने से इन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। इट इज़ अ टॉर्चर, और टॉर्चर जो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, वो अल्टीमेटली इंसान को किसी ना किसी तरह से फिजिकली बीमारी और डिजीज़ और इस तरह में करता है। और मुझे तो वही इनका प्लान लगता है कि खान साहब को डायरेक्टली तो मार नहीं सकते, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला वो दिन ना लाए, लेकिन इनका यही मुझे लगता है कि खान साहब को इस तरह करें, टॉर्चर करें साइकोलॉजिकली, बाकी तरीके से, कि वो फिर कहें कि जी अब ये बीमार हो गया, ये हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहती। आई डोंट थिंक दे हैव एनी सही। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि पिछली दफ़ा आपने बताया था हमारी प्रोग्राम में कि बुशरा बीबी का वेट कम हुआ है, उनकी सेहत कैसी थी? बुशरा इमरान जब भी फैमिली मिलने जाती है वो अपने से ज़्यादा खान साहब के ऊपर ही कंसर्न होती हैं। तो आज भी जब मिलने गई, जो ब्रीफ मीटिंग हुई थी फैमिली जब गए, तो वो भी आज भी ज़्यादा कंसर्न, उन्होंने खान साहब की बात की कि सुप्रीम कोर्ट को कहें, पिटिशन करें कि उनकी बहनों को मिलने दें, उनके डॉक्टर्स को मिलने दें। तो जो मुख्तसर बात थी, उन्होंने ज़्यादातर यही बात की कि लॉयर्स को कहें जाके कि पिटिशन करें और डॉक्टर्स भेजें खान साहब के पास। दूसरा ये कि वो बड़ी सब्र वाली खातून है, ज़्यादा कंप्लेंट्स वो करती नहीं है। हमें पहले ही पता है कि किस तरह के वो सेल में रह रही हैं, कैसे उनका जो ट्रीटमेंट, जैसे उनको C क्लास से भी लोअर दिया हुआ है, लेकिन बस वो अल्लाह पे उनका इतना तवक्कल, इतना ईमान है कि वो सब्र से गुजारा करती है। सही। मरियम साहिबा, मोहसिन नकवी साहब ने जो आज एक चार्जशीट अलीमा बीबी के खिलाफ जारी की है, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? मैंने ऑनेस्टली उनकी वो नहीं सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो भी उन्होंने अलीमा आपा के ऊपर कहा है, सुने बगैर मैं कह दूंगी कि मोहसिन साहब कभी वो उन्होंने सही नहीं कहा होगा, क्योंकि मेरी भी एक ट्वीट को उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके तो उन्होंने उसको ट्वीट किया था। तो मैं सुने बगैर ही कह दूंगी कि जो भी उन्होंने कहा है वो उन्होंने सही नहीं कहा होगा। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।
नाज़रीन, मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने इस खदशे का इजहार किया है कि इमरान खान साहिब को शायद हस्पताल शिफ्ट ना किया जाए। और अब प्रोग्राम में हम बुशरा बीबी के किए गए ताज़ा तरीन दावे पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के कौमी असम्बली में चीफ विप और वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज बुशरा बीबी ने तो ये दावा कर दिया है कि इमरान खान को इलाज से आंख में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा और वो इस हवाले से बहुत परेशान है। हुकूमत के इस पे क्या रद्द अमल है? देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की जो बीमारी का मसला है, उनकी सेहत का इशू है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ जो हमारा किरदार बनता है वो हम अदा कर रहे हैं। और हमारा किरदार ये बनता है कि जितने भी कैदी अडियाला जेल में हैं या वो तमाम जेलें जो हमारे ज़ेर इंतज़ाम हैं, उसमें जितने भी कैदी हैं, 8,500 कैदी जो है वो अडियाला जेल में हैं, उन सब की सेहत के जो मामलात हैं वो उनकी देखभाल और उनका मुनासिब इलाज अगर जेल के अंदर मुमकिन है तो, और अगर जेल के अंदर मुमकिन नहीं है तो जेल के बाहर जो अस्पताल है, हमारे बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल जिन्हें हम कहते हैं, उसमें कराना ये रियासत की जिम्मेदारी होती है और हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि इमरान खान साहब के इस इशू, ये जो आंखों वाला उनका इशू आया है, इससे पहले आपने देखा कि 8 फरवरी को बिल्कुल जो है वो फारिग हो गए थे। जो उन्होंने कॉल दी पहिया जाम की, आपने देखा कि पेशावर में आम गाड़ी तो बंद होना जो नहीं हुई, बल्कि जो सरकारी ट्रांसपोर्ट थी वो भी चलती रही, BRT भी चलती रही, सरकारी बसें भी चलती रही। तो उस नाकामी को, और यहाँ पे मुझे अभी एक दोस्त बता रहे थे लाहौर से कि जितना आप लोगों ने बसंत को एंजॉय नहीं किया, उससे ज्यादा PTI ने बसंत को एंजॉय किया है लाहौर में। ये बिल्कुल ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ। उस नाकामी के बाद ये बिल्कुल फारिग हो गए थे। इन्हें एक इशू मिला इमरान खान साहब की सेहत, अब उसके ऊपर जनाब सियासत, धड़ाधड़ सियासत, और वही चल रही है। हम उनकी जो सियासी हथकंडे हैं, सियासी बयानात हैं, उनको खातिर में लाए बगैर अपना एक जिम्मेदाराना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं इमरान खान साहब की। और अभी आपने जो सलमान राजा साहब हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल, उनके आप जरा अपने प्रोग्राम में चलवाएं। जो गुफ्तगू उन्होंने की है अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है जी कि जो 2 मालिज गए हैं आंख के मुआयने के लिए, उसमें एक का नाम हमने दिया था, हमारी मुशावरत से गए हैं। इसके बाद क्या बात रह जाती है? लेकिन सर, इस वक्त जो कैदी है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है, वो कैदी सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट्स भी नहीं दी गई, मेरे जाती डॉक्टर्स भी मुझे नहीं दिए गए और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो उस कैदी की सेटिस्फेक्शन भी तो जरूरी है। देखिए, बात यह है कि मैं आगे इस पे आता हूँ। अभी तक तो मामला मैंने आपके सामने रखा है कि वो दोनों जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स थे, उनकी ब्रीफिंग हमने रखवाई, जो बैरिस्टर गौर साहब थे और राजा नासिर अब्बास साहब थे, इन्हें ब्रीफ किया गया। जो इमरान खान साहब के शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी उनसे बात की, कोई 20-25 मिनट तो उनकी बातचीत हुई, और वो सारी बातचीत टेक्निकल थी, वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं थी। टेक्निकल क्या थी कि आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, इन्वेस्टिगेशंस आपने क्या की, और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट किया। वो डॉक्टर भी सेटिस्फाइड थे। अब इसमें जो आगे फर्दर होना है इमरान खान साहब का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 25 फरवरी को उनको एक इंजेक्शन लगना है और उसके 1 माह बाद दूसरा इंजेक्शन लगना है, और वो पिंडी और इस्लामाबाद के जो बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटी होगी उसमें होगा, और जो बेहतरीन माहिर तरीन डॉक्टर्स होंगे उनकी ज़ेरे निगरानी होगा। और इसमें जो मरीज है, जो इमरान खान है, उनकी सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी वो सेटिस्फाइड हैं। ये कौन ये कह रहा है कि वो कहते हैं कि जब तक उनके अपने डॉक्टर, जो डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, जब तक वो उनको चेकअप नहीं करेंगे, वो नॉज नहीं करेंगे, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फिर बैरिस्टर गौहर को कोई भी ब्रीफिंग दी जाए, किसी ऑपोजिशन लीडर को कोई भी ब्रीफिंग दी जाए, तो वो किसी काम की नहीं, क्योंकि कैदी ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। देखिए, बात यह है कि जो कैदी हैं वो 100% सेटिस्फाइड हैं, लेकिन जिन डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं शौकत खानम के, क्या वो आंखों के माहिर हैं? क्या वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं? या उन्होंने कोई वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट उस अस्पताल में जो इस शोबे से मुतल्लिक है उसके हेड हैं? बिल्कुल भी नहीं है। उनको खान साहब की हिस्ट्री पता है। हमारी जो जिम्मेदारी है, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस हवाले से बिल्कुल किसी भी उनकी सियासी गुफ्तगू, उनके सियासी बयानात, उनसे बालातर होकर अपनी जो है वो जिम्मेदारी अदा कर रही है
और वो ये है कि इमरान खान का साहब को जो इलाज की बेहतरीन सहूलत है वो मुयसर हो, सही और हम उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, ना पहले किया है ना आइंदा करेंगे। सही। तो सर अब आप इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे कि जी जिसको खान साहब कह रहे हैं या जो उनका जाती डॉक्टर है वो जाके उनका मुआयना करे? देखिए, आप अगर अभी जो मैंने बात की है, जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान राजा साहब, उन्होंने जो बताया है कि जो 2 डॉक्टर गए हैं इनमें एक हमारा तजवीज़ कुनंदा था, हमने तजवीज़ किया था। तो उसके बाद ये क्या जवाब रह जाता है कि हमारी मर्जी के डॉक्टर जाए? उन सारी कहानियां आपके सामने रख दी है। वो मुतमईन सेक्रेटरी जनरल साहब ने वो तो ये रहे कह हैं कि- दिया, उनकी अहलिया ने भी ये कह दिया कि जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। खान साहब ने खुद कहा है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो रिपोर्ट्स भी नहीं दी गई। अब इनके अपने अंदर ही तजाद आ रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल साहब कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर चले गए, उधर से जो बुशरा बीबी की बहन है वो भी एक ट्वीट कर रही है। सरासर सियासत कर रहे हैं। आप मीडिया भी जो है, आपका मतलब मीडिया, आपका चैनल नहीं, पूरा मीडिया जो है वो भी उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड की जद में आया हुआ है और उनके दबाव में धड़ाधड़ प्रोग्राम इसी के ऊपर हो रहे हैं। आप उनके डॉक्टर को मिलवाएंगे, बेहतरीन इमरान खान साहब की सूरत हाल होगी, उसके बावजूद उन्होंने सियासत करनी है उससे। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से उनका इलाज करवा रहे हैं, पाकिस्तान तरीके साहब उसमें सियासत कर रही है। सही। आप उनके 10 डॉक्टर्स को मिलवाएं, उन्होंने उसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है। टेक्निकल गुफ्तगू में इमरान खान साहब की जो आंख की सूरत हाल है उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें सारी तफसील दी गई है और वो तसल्ली बख्श है। सही। सर अब जो खान साहब ने हॉस्पिटल जाने का मुतालबा किया है, क्या हुकूमत ये मुतालबा मानेगी? जी, मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब के अगले 2 इंजेक्शन जो हैं वो हॉस्पिटल में लगाए जाएंगे और वो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल होगा इंडिया इस्लामाबाद का, और जो डॉक्टर्स होंगे वो भी टॉप मोस्ट डॉक्टर्स होंगे, जो इस शोबे के माहिर तरीन डॉक्टर्स होंगे। 2 दफा अगली ट्रीटमेंट जो है इमरान खान साहब की हॉस्पिटल में होगी। सर इंजेक्शन लगने के बाद उनका क़याम कितना होगा? फौरी तौर पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या हॉस्पिटल में कुछ दिन रखा जाएगा? देखिए, जो ट्रीटमेंट उनकी होनी है उसके बाद हॉस्पिटल में स्टे की जरूरत नहीं है। वो एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी की जरूरत है जो हॉस्पिटल के अंदर होती है, वो जेल के अंदर मुहैया नहीं की जा सकती, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्हें जेल ही लेके जाया जाएगा। मैं नहीं समझता कि उन्हें जरूरत पड़ेगी अस्पताल में क्याम की। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखो पॉलिटिक्स नहीं है। अगर डॉक्टर्स ये कहेंगे कि इमरान खान साहब को अस्पताल में रहना चाहिए तो जरूर रखा जाएगा। एक बात ध्यान में रखें आप, देखें ये जो सेहत होती है ना, इस पे जो आपकी फैमिली होती है वो भी कोई फैसला नहीं कर सकती। सियासी लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, डॉक्टर्स करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर अगर किसी एक शख्स को कहें, किसी मरीज को कहें कि आपका दिल का ऑपरेशन होना अज़द जरूरी है, फैमिली रोक सकती है? या फैमिली कभी ये कहती है मरीज को पकड़ के ले जाए जनाब अस्पताल और डॉक्टर्स को कहे जी इसका दिल का ऑपरेशन करो? ये फैसला डॉक्टर्स का होता है, ये फैसला उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर होता है। अब ये इन्होंने अभी यानी उनका चेकअप अभी एक हुआ, उनकी ट्रीटमेंट हुई अभी 24 जनवरी को, उसके बाद 2 और होनी है और फैमिली कह रही है जनाब 15 दिन का क्याम उनको दिया जाए। भाई अस्पताल में क्याम या अस्पताल के अंदर स्टे जो होता है वो फैमिली की ख्वाहिश पे नहीं होता, वो जो मेडिकल कंडीशन होती है उसी बुनियाद के ऊपर होता है। सही। तो डॉक्टर साहब, क्या अलीमा खान साहिबा के खिलाफ मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात साबित नहीं होगी कि उनको जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी, जैसा कि आज भी हुआ? देखिए, जेल में आपको मुलाकात की इजाज़त पहले भी थी, आइंदा भी रहेगी, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो सियासत करना चाह रही हैं जेल के अंदर उसकी इजाज़त नहीं है। जेल मैनुअल उसकी इजाज़त नहीं देते, जेल सुपरिटेंडेंट उसकी इजाज़त नहीं देता कि आप आए वहाँ पे एक पॉलिटिकल बैठक लगाएं और उसके बाद पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे के आप माहौल को ख़राब करने की कोशिश करें। अगर वो भाई से मिलना चाहती हैं, इससे पहले भी मिलती रही हैं, कोई ममानियत नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि एक वक्त ऐसा आया जो वो मुलाकातें जो हैं वो प्योरली एक सियासी मुलाकातें और उसके बाद फितना फसाद और इंतशार। तो अब ज़ाहिर है जेल मैनुअल इस बात की तो इजाज़त नहीं देते। लेकिन डॉक्टर साहब माहौल तो बदल ही गया। इस वक्त तो खान साहब की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बहन जाके मिल लेगी तो ज़रा उनको तसल्ली हो जाएगी कि भाई जो है हमारे सही है, जैसा हुकूमत कह रही है बिल्कुल उसी तरह। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि वो तसल्ली से ज़्यादा फितना और फसाद की तरफ चीज़ें जाती हैं और वो लेके जाएंगी। बाकी उनकी सेहत के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ना कंप्रोमाइज़ कर रही है, ना किया जाएगा। उसका हमें अच्छी तरीके से एहसास है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से किसी तरह की अगर कोई कोताही बरती गई
तो वो गवर्नमेंट के आप ये कहें कि घाटे पड़ती है। हम इस बात को समझते हैं। सही, तो यानी बिल्कुल हम उसके जो मैं बारे में आपकी अलर्ट बात हैं। समझी हूँ उसका तो यही मतलब है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इस वक्त एक फितना और फसाद है हुकूमत के लिए। मैं अलीमा खान साहबा की बात नहीं कर रहा, मैं उनके बयानात, उनकी सियासत और जेल से इमरान खान की मुलाकात के बाद रियासत और उसके बाद रियासती इदारों और इन सब के खिलाफ जो बयानिया बनाया जाता है वो तो वो बयानिया है कि जिसको इस वक्त मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन उस बयानिए की इस वक्त मुल्क में गुंजाइश नहीं है। सही, इसलिए इमरान खान साहब की जो सेहत है वो हमारी प्रायोरिटी है, वो सियासत कर रहे हैं, हम उनका इलाज कर रहे हैं। सही। और डॉक्टर साहब, मोहसिन नकवी ने तो इस बात की वाज़ेह तरदीद नहीं की कि वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोशिश करते रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि वो मुज़ाकरात के हामी है। क्या नून लीग के साथ पीटीआई के कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है वो फ्रंट डोर से ही हो रहा है? देखिए, जो कुछ हो रहा है फ्रंट डोर से हो रहा है। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें की हैं ये आप उन्हीं से पूछ सकती हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में की हैं और उसमें कितनी हकीकत है, उसके ऊपर तो मैं तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन हमारे उनसे बैकडोर राब्ते यही है कि मैं उनकी लीडरशिप से रास्ते में होता हूँ, जो यहाँ असेंबली में है, सेनेट में है, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो रास्ते में रहते हैं। और ये हमारा काम है कि हम अपनी पार्टी की तरफ से जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है वो हम करें, प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट करें, वो हम करते रहते हैं। और देखें, हमारा उनसे कोई सियासी इख्तलाफ है, कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात के हामी है कि मुज़ाकरात हों और जो बातचीत के जरिए मामलात को आगे चलाया जाए और हल किया जाए। सही। डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में इस एंगेजमेंट की क्या शक्ल होगी? देखिए, उन पर डिपेंड करता है। हम तो इससे पहले भी मुज़ाकरात के हक में थे, अभी भी दरवाजे खुले हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अंदिया दिया था कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कौमी असेंबली में महमूद खान अतरज़ई, उनसे मिलने के लिए उनके चैम्बर जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उन्हें दावत दूंगा और प्राइम मिनिस्टर चैम्बर आए असेंबली में, उन्होंने कहा मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के चैम्बर जाऊंगा। तो ये खैर सगाली का जज्बा है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है और हम आज भी उसके लिए तैयार हैं। जब हालात थोड़े से ये जो इनके सो कॉल धरने हैं ये खत्म वगैरह होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जरूर जाएंगे। सही। सर, इतलात ये थी कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को भिजवाया जाएगा खान साहब से मिलने के लिए, तो अभी तक किसी अपोजिशन लीडर को क्यों नहीं भिजवाया गया कि वो जाके वो मुलाकात कर लें? चले, बहनों ने तो फितना फसाद करना है। इसके बारे में मैं लाइल्म हूँ कि राजा नासिर साहब के बारे में कोई फैसला हुआ है, मुझे इसका इल्म नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने यह खबर दी है कि इमरान खान साहब को अगले दोनों इंजेक्शन अस्पताल में लगाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में रास्तों की बंदिश पर वफाक क्या सोच रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। गवर्नर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें जितने भी रोड्स बंद थे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में उनको फ़ौरन खोलने का हुक्म दिया है। आपकी इतलात के मुताबिक क्या ये तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं, इस हुक्मनामे पर अमल दरामद हो गया है या सूरत हाल वैसी की वैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आज पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं और वहाँ पर उन्होंने इंतज़ामिया को और पुलिस दोनों को बुलाया था, आईजी साहब को भी और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, कि आप ये रोड्स जो हैं वो खोलें। जिसके बाद उन्होंने अपनी एफ़र्ट शुरू की, लेकिन मैं नहीं समझता कि सारे रोड खुले हुए हैं। अभी तक जो है वो रोड्स खुले नहीं हैं। और दूसरी तरफ देखें कि एक बड़ा जो है वो एक मासूमाना सा जो है वो स्टेटमेंट हमारे सीएम साहब भी दिए हैं कि देखें, ये तो जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने रोड ब्लॉक किया है, वो हमने नहीं करवाया, लोगों ने खुद किया है। अगर लोगों ने खुद किया तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है कि जो इस वक्त लोग तकलीफ़ में 2-3 दिनों से जो वहाँ पर मैसूर हैं और तकलीफ़ में हैं, तो उनका जो है उनको सहूलत देना या उनको जो है वो रोड खोलना वो हुकूमत का काम है। यहाँ पर हुकूमत की मशीनी और पुलिस जो है वो धरने वालों के साथ मिली हुई है, जो कि बड़े एक चंद लोग ही हर उस पर खड़े हैं जहाँ पे ब्लॉकेज है, क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ, हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। वरना मैंने कल भी कहा था कि एक अगर वैन पुलिस की चली जाए तो एक धरने में, जहाँ पर भी धरना है, जहाँ पर भी रोड ब्लॉक है, तो एक वैन की सारी मार हैं, 15-15 और 20-20 से ज़्यादा कहीं पर भी टोला नहीं खड़ा और वो खोल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि सूबाई हुकूमत इसमें जो है वो स्टेटमेंट के हद तक तो वो ठीक है, लेकिन उस पर बिल्कुल सपोर्टिव की डी खान में एक DSP साहब ने अपने हाई अप्स के कहने पर रोड खुलवाया, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो लिहाजा आपके सामने है कि इस किस्म की जो है वो कार्रवाइयाँ जो है ये कर रहे हैं और अभी तक हाई कोर्ट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट, अभी तक जब मैं आपसे बात करूँ, इम्प्लीमेंट नहीं हुए। यानी कि सूबाई हुकूमत ढिठाई से काम ले रही है।
जो भी आप कहें, क्योंकि अगर ऑर्डर्स दिए गए हैं और फिर सीएम साहब कहते हैं कि हमने नहीं कहा लोगों को, और फिर अगर सूबाई हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी, तो फिर सूबाई हुकूमत या जो इंतज़ाम है फिर उनसे सवाल किया जाए कि आप क्यों नहीं कर सके इस चीज़ों को। सही। तो गवर्नर साहिब, क्या इस वक्त में वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान राब्ताकारी आप कर रहे हैं ताकि जो मामलात हैं तय हो सकें? देखिए, कौन से मामला आपने तय करने हैं? जो बात इशू यह आ रहे हैं, है सड़कें बंद कि करती, KP हाउस के सिचुएशन बाद खराब सीएम होगी। साहब, देखिए सीएम साहब और साबिक सीएम साहब जो है वो आप भी वहाँ पर इंटरव्यू करने पहुँची हुई थी। आपने देखा होगा कि कितना जमे गफ़ीर था वहाँ पे। आपने देखा होगा हज़ारों की तादाद में शायद लोग खड़े होंगे। आप गालिबन कल आई थी KP हाउस के बाहर इंटरव्यू करने के लिए। तो उसके बाद आप पार्लियामेंट हाउस में भी देख लें जितने लोग बैठे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में जितने लोग बैठे, तमाम लीडरान जो हैं वो खुद आकर इस्लामाबाद में आराम और सुकून से बैठ गए और लोगों को कहा कि आप सड़कें बंद करें और लोगों को तकलीफ़ पहुँचाएँ। जिस सूबे ने इनको वोट दिया, इनको हुकूमत दी, उन लोगों के साथ जो इनका रवैया है, एम्बुलेंसेस देखें फंसी हुई हैं, लोगों का रोज़गार बंद है, रमज़ान का महीना आ चुका है, लोगों ने जो है अपने काम निपटाने हैं, अपना कारोबार ठीक करना है। पहले हमारा सूबा दहशतगर्दी का शिकार है। आज आप देखें कि आज भी आपने देखा कि कल जो बाजोड़ में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, बन्नू में हुआ, हमारा सूबा दहशतगर्दी का शिकार है। हम एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो बैठी हुई है KP हाउस के बाहर, जो है अपनी अयाशी मसरूफ़ है। और ऐसे शख्स के लिए जो कह रहे हैं कि जिसके हमसे मुलाकात कराइए, देखें उनकी आँख का जो प्रॉब्लम है या जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है वो डॉक्टर ने करना है, वो ना मैंने करना है, ना आपने करना है, या किसी पॉलिटिकल शख्स ने करना है। उनकी डॉक्टर्स की टीम गई थी, उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन को, उनके चेयरमैन को पिम्स अस्पताल बुलाया गया था, उनके साथ बाकायदा डिबेट की गई थी, बाकायदा बातचीत की, उनको ब्रीफिंग दी गई थी, उनके डॉक्टर से भी रब्ता किया गया था। तो देखें इन चीज़ों का जो है वो चीज़ें डॉक्टरों ने करना है, आपने और मैंने नहीं करना। सही। सर, उनकी तो एक डिमांड है ना कि जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात करवा दी जाए ताकि तसल्ली हो जाए, या फैमिली की मुलाकात करवा दी जाए। तो सर अगर आप मतलब गवर्नमेंट ये सब कर दे तो ये इशू ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, फैमिली में अगर उनका कोई डॉक्टर है आई स्पेशलिस्ट है तो फिर तो बता देंगे जी आई स्पेशलिस्ट है, उनका फैमिली का मेंबर है और जो है वो उसका जो है वो जाके इलाज करेंगे। दूसरी बात यह है कि उन डॉक्टर्स ने भी जो है वो इनके जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बातचीत की है और चीज़ें हुई हैं। हुकूमत इसको देख रही है, जो भी हुकूमत बेहतर समझेगी। हम कभी भी जो सेहत पे सियासत नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि वो जल्द सेहतयाब हों, तंदुरुस्त हों। सियासत हमारी अपनी अपनी, लेकिन हम उनकी सेहत के मुतालिक जो है बिल्कुल हम कहेंगे कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। सही। तो सर आप उनके इस मुतालबे को सपोर्ट नहीं करते कि भाई वो कह रहे हैं हमारे ज़ाती मौलजीन से हमें मिलवा दिया जाए, क्योंकि खान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि सरकारी रिपोर्ट भी मुझे नहीं दिखाई गई अभी तक। सरकारी रिपोर्ट ग़ालिबन आ चुकी है या आ गई तो डिफरेंट उनके साथ शेयर हो जाएगी, इसमें तो मैं नहीं समझता कोई दो राय है। अगर उनको चाहिए तो शायद उनके साथ शायद शेयर हो या उनके वकला के ज़रिए शेयर हो या जो भी हो वो उनके साथ होगी। इसमें तो कोई तो ऐसी बात नहीं है कि जो आप कहें कि रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। लेकिन जो चीज़ें मीडिया के ज़रिए मैंने देखी, जब वो कह रहे थे कि उनकी नज़र में फ़र्क पड़ा है और शायद वो घड़ी की सुइयों का जिक्र हो रहा था कि जी वो देख सकते हैं, पहले नहीं देख सकते थे, तो मैं समझता हूँ अगर वो स्टेटमेंट और ऑफिशियल स्टेटमेंट है या अथेंटिक है तो मैं समझता हूँ कि उसमें बेहतरी आई है। सही। सर वो तो अचकज़ई साहब का बयान था, लेकिन आज बुशरा बीबी ने भी एक दावा कर दिया है, उनकी बहन ने ट्वीट भी कर दिया है कि वो बिल्कुल भी इस हालात से मुतमईन नहीं है और जो खान साहब की आई साइट का इशू है या आँख का मसला है वो भी बिल्कुल वैसा का वैसा है और उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। तो अचकज़ई साहब कौन है? इन्हीं कहने पे लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं और इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन बना है, इन्होंने उनको अपना रहबर और रहनुमा बनाया है। अब प्रॉब्लम ये है PTI के हैं 10 ग्रुप, इनका ये पता नहीं है कि इनका इख्तियार किसके पास है। गौर साहब के पास है, गोली खान साहब के पास है, चकज़ई साहब के पास है, राजा नासिर अब्बास साहब के पास है, उनकी बहनों के पास है, CM साहब के पास है, इनकी कोर कमेटी के पास है। इतने जो है इनके फ्रेंचाइज़ हैं कि समझ नहीं आती कि अथेंटिक फ्रेंचाइज़ कौन सी है इनकी जिससे बात की जाए। तो रहता मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ मार्केट में फिर रही हैं, अब ये पता नहीं कौन सी फ्रेंचाइज़ जो है वो अथेंटिक है इनकी। सही। गवर्नर साहब वफाक ने तो बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये वार्निंग दी है कि अगर रास्ते नहीं खोले तो एक्शन होगा। सर क्या एक्शन होगा और क्या वफाक के नुमाइंदे के तौर पर आपको लगता है कि इस हवाले से वफाक की तैयारी मुकम्मल है? देखें, कहने से मैं समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज इतने दिन हो गए और हमारे सूबे के अवाम जो है इस वक्त जिस अज़ियत से गुज़र रही है
और वफाक सिर्फ स्टेटमेंट दे रही है। मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट के साथ साथ उनको इस पर अमल दरामद करना चाहिए था। आज आप देखें कितने दिन हो गए हैं, आप भी सोशल मीडिया पे देखें लोगों का जिस तरीके से वहाँ पर हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। और देखें आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं सूबे में। तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब वापस आ चुके हैं। उन्होंने शायद मीटिंग्स भी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने देखी, उन्होंने शायद मीटिंग भी कर ली होगी, अपना रब्ते भी कर लिए होंगे, कोलंबो से भी रब्ते में थे। तो मैं समझता हूँ कि रास्ते खोलने के लिए रमज़ान का महीना आ गया है और उसमें जो है मैं समझता हूँ कि लोगों को हमें सहूलत देने के लिए वफाक को जो है इस पर डेफिनेटली कुछ सोचना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। सही। गवर्नर साहिब, एक ऐसे वक्त में कि जब सूबे को पहले ही दहशतगर्दी का सामना है, तो क्या पीटीआई की तरफ से केपी की सड़कें जो बंद की गई हैं, इस इकदाम की वजह से ये उल्टा सारा प्रेशर सूबाई हुकूमत पर आ गया है कि वो इस इकदाम को वापस लें? देखें, सूबाई हुकूमत को लेना पड़ेगा। वो डुअल गेम खेल रहे हैं। सीएम साहब कहते हैं हमने नहीं कहा, लोग खुद आए हैं। अगर खुद आए हैं तो फिर तो सीएम साहब अनाउंस करें कि जी आप वापस सड़कें खोल दें, लोगों को अजियत में न डालें, लोगों को परेशान न करें। अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो सीएम साहब आईजी को ऑर्डर करें कि आप रोड खोल दें। मैं कहता हूँ कि 5 मिनट के अंदर ही रोड खुल जाएंगे। गवर्नर साहिब, जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब पे बार बार तनकीद कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने तनकीद की कि उन्होंने ये कहा कि जो शख्स सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता उसका सियासत में क्या काम है। डू यू थिंक कि ऐसे वक्त में ताना देना चाहिए एक शख्स को जिसका ऑलरेडी इलाज चल रहा है या जो इस वक्त बीमार है? देखें, मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला उनको शफा दे। और आप ये बात मुझे बताएं कि जब जरदारी साहब जेल में थे वो कोई कन्विक्टेड नहीं थे और ये मौसूफ़ अमेरिका में खड़े कहते थे कि देखें इनकी दवाइयों के लिए फ्रिज क्यों दिया गया है, इनको क्यों फ्रिज दिया जाता है दवाइयों के लिए, और इनसे फ्रिज वापस ले लें। और आपको पता है कि उनके सेल से फ्रिज निकाल के जो है वो जो जेलर है उनके उसमें रखा गया था कि इनको फ्रिज नहीं दिया जाए। एसी की सवाल करते हैं चीज़ें। ये तो इनकलाबी लोग थे ना, ये तो चाह रहे थे कि हम इनकलाब लाएंगे, इनकलाबी तो कुर्बानी चाहिए होती हैं। तो आप मुझे बताएं कि कौन से, और फिर वो कह रहे थे 7 स्टार होटल है कि इनके घरों से खाने जाते हैं। आज खुद आप मुझे बताएं कि उनको कौन से खाने मिलते हैं। क्या बाकी जो कैदियों को जिम की सहूलत मैसर जो इनको मुझे है, ये कहते हैं हमें मुर्गा गज़ा भी मिलना चाहिए, सब्ज़ी भी मिलनी चाहिए, ये चीज़ें मिलनी चाहिए। जैसे खुद 7 स्टार होटल में तो बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जो बोल इन्होंने बोले हैं, इसी चकजई साहब के ऊपर क्या क्या तनकीद करते थे, क्या क्या मस्खरे बनाते थे, आज उसी चकजई साहब के पाँव पढ़ के उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया। उसी मौलाना फजल रहमान के पाँव पढ़ के उनको कहा कि हमें इस गर्दाब से निकालें, आप हमारे सियासी मसीहा बन जाएँ। आज वही एनआरओ मांग रहे हैं, चीख कह रहे हैं कि मैं एनआरओ दो, हम आपके पाँव पढ़ना चाहते हैं, मैं एनआरओ दो। आज यही कहते हैं कि जी नहीं, हमें जो है ना हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, हम जो है ना बहुत सख्त बीमार हैं। हालांकि ये मैंने और आपने फैसला नहीं करना है, उनके ये डॉक्टर्स ने फैसला करना है कि वो जेल में ठीक इलाज उनका हो सकता है या हॉस्पिटल में हो सकता है। ये किसी के वो नहीं है कि आप कहेंगे जी नहीं ज़ाती लोग जाएंगे और वो फैसला करेंगे। ये फैसला डॉक्टर्स ने करना है कि उनकी तबीयत कितनी ख़राब है और कहाँ पर उनका इलाज हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, गवर्नर केपी ने सूबाई हुकूमत से ये अपील की है कि रमज़ान की आमद पर जितने भी बंद रास्ते हैं वो खोल दें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।